भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण संस्था एफडीडीआई जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से संचालित होती है, उसमें एक अनूठी शुरुआत की गई है। जो आर्मी, एयरफोर्स और ये नेवी के जो ऑफिसर्स हैं जेसीओस रैंक के, उनके लिए एक ओरिएंटेड कोर्स यहाँ करवाया जा रहा है। जेसीओस रैंक के ऑफिसर्स हैं जो रिटायर होने वाले हैं, जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके सेवानिवृत्ति के पहले ही यह कोर्स शुरू करवाया जा रहा है, जिससे उन्हें उनके सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कहीं और नहीं जाना पड़े। और सरकार द्वारा ये जो योजना है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर बत्रा साहब हैं। और क्या ये पूरी योजना है और कैसे इसको सर ये लागू किया जा रहा है अपने आर्मी में? देखिए, ये जो योजना है ये ना सिर्फ आर्मी की है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमओडी के अंदर में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है, ये उसके अंतर्गत चलती है। इस योजना के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है, उसके नीचे एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि पूरे देश भर में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जो जवान हैं, आपको मालूम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 30-35 या 27 साल की उम्र में निकल जाते हैं। इस समय इनके बच्चे, परिवार सब छोटे होते हैं, तो इनको भी एक दोबारा मौका मिले अपने आप को दोबारा स्थापित होने का, तो उसके तहत हम इनको एक सेकेंड इनिंग्स की ट्रेनिंग का मौका देते हैं। ना सिर्फ एफडीडीआई में, और ऐसे भी बहुत सारे संस्था हैं जहाँ पे इनकी अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने हिसाब से ये ट्रेनिंग करके दोबारा सक्षम बनते हैं, ताकि ये सिविल स्ट्रीट में उतर करके देश की दोबारा सेवा कर सकें। सर अभी कितने जो जेसीओस हैं यहाँ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं? ये ऑन एन एवरेज 30 से एक बच्चे आते हैं, जेसीओ, जोआर, जवान, तमाम तीनों ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। हमारे साथ नीरज जी भी मौजूद हैं जो एफडीडीआई के अभी कार्यकारी निदेशक हैं। सर ये बताइए कि आप अभी ये जो प्रोग्राम करवा रहे हैं तो कब से शुरू हुआ है और इससे इन जवानों को क्या फायदा, क्या लाभ, क्या मिलेगा? बेसिकली हम इस कोर्स के माध्यम से हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उनके अधिकारीगण का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि हमारे एफडीडीआई को, संस्था को एक व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए अपने जवानों को जोड़ा है, ताकि वो रीसेटलमेंट में जब वो सिविल लाइन में आते हैं तो उन्हें उस रोजगार को एक नया अवसर मिल सके, उन्हें एक कौशलता मिल सके, उन्हें स्वरोजगार का एक अवसर मिल सके, वही सम्मान उनको पुनः एक समाज में जब आते हैं वो दे सकें। इसके लिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट के अंतर्गत ये कोर्सेज चलते हैं जो 3 महीने के होते हैं, और कंप्लीशन ऑफ 1 सर्टिफिकेट में कोर्स से 3-3 महीने में एक नया बैच पुनः शुरू हो जाता है। ये हमारा चौथा बैच अभी भी रन हो रहा है और तीसरा बैच अब खत्म होने वाला है। तो हम ब्रिगेडियर विकास बत्रा सर का बहुत स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, और उन्होंने काफी बिजी शेड्यूल से हमारे बीच पहुंचे हैं। इनका प्लेसमेंट भी यहीं से हो जाता है? हमारा प्लेसमेंट यहाँ से भी हम लोग इंडस्ट्री विजिट कराते हैं, इंटर्नशिप के लिए भी भेजते हैं, और यहाँ से भी प्लेसमेंट के अवसर आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, और वहाँ से फिर इनको लाइफ में अपनी इच्छा का और अपने स्थान के आधार पे वो खुद या तो रोजगार में जो स्वरोजगार भी कर सकते हैं, या नहीं तो फिर अपने किसी रोजगार के में जुड़ सकते हैं और अपने भविष्य को, अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। अब तक कितना बैच यहाँ से निकल चुका है? अभी तक में ये तीसरा बैच अभी कंप्लीट हो रहा है और चौथा बैच अभी रनिंग है। तो सभी में अप्रोक्स कहें तो 40 का और 50 के बीच रहते हैं, और 30 से 40-50 के बीच के अपने बैचेस बनते हैं। और अभी तक में मुझे वो सभी कहीं ना कहीं प्लेस्ड हैं, कहीं कहीं प्लेस है, कहीं न कहीं स्वरोजगार में है, कोई न कोई और भी कुछ व्यवसाय में कर रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता को तो बढ़ाया जा रहा है। इस कोर्स के माध्यम से उनकी कौशलता को बढ़ाया जा रहा है, और उनकी एक नई पहचान के लिए तो जरूर हम तैयार कर रहे हैं। और आगे ये सर्टिफिकेट कोर्स उनके लिए आगे भी ऑप्शन एड ऑन कर सकता है, यदि हमारे कुछ ऐसे ब्रिज कोर्सेज भी आ सकता है, को सपोर्ट कर सकता है। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सरकार की यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें ये जो जेसीओज हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जिनके ट्रेनिंग करवाया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में अब रिटायरमेंट के बाद इनको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने उन्हें ये व्यवस्थित कर दिया है और वो भी प्लेस्ड हैं। यानी सेवानिवृत्ति के बाद फिर से वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए स्थापित हो जाएंगे, चाहे वो किसी इंडस्ट्री की बात हो या फिर स्वरोजगार की बात हो। बीटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र, आनंद।